हिंदी में फ़िल्म बनाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। चूँकि हमारे हरियाणा में 2 OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे, स्टेज ऐप और चौपाल, तो हमें लगा कि यहाँ के लिए फ़िल्म बनाई जाएगी तो हम कम से कम हरियाणा के साथ साथ और दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी फ़िल्म पहुँचा सकेंगे। और हमने इस आइडिया से, और हरियाणा की संस्कृति को लेकर के बातें बहुत होती हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम हरियाणा की अपनी हरियाणा माँ बोली में फ़िल्म को बनाते हैं। बड़ा शानदार रहा। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, जैसे वो कहते हैं ना कि एकता में बल होता है, सब लोग, कुछ हमारे से बड़े लोग भी थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल जैसे लोग हमारे, बहुत सारे सोही साहब, शाही साहब, तो जुड़ते गए। हमारा उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको सिर्फ एक कॉल टाइम देना पड़ता था कि आप पहुँचें यहाँ पर। ना उनको लेने जाना पड़ता था, ना उनके लिए कुछ कोई प्रबंध करना पड़ता था, और वो अपनी अपनी गाड़ियों में, अपनी अपनी एक्टिवा में, जहाँ जिसको वो मिलता था, क्योंकि शूटिंग सारी करनाल और करनाल के आसपास में हुई, तो हमारे लिए और भी आसान। लोग आकर के हमें बल्कि गाइड भी करते थे कि इसको ऐसे कर लेते हैं। खाने पीने की बात को लेकर के कोई लोग अपने घर से कुछ बनवा करके लेकर के आ रहा है, तो इस तरह से एक फैमिली की तरह माहौल बना रहा और बैठ करके खाना वाना खाना, और धीरे धीरे वो शूटिंग होती गई। हाँ, हमें सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जिस वक्त हम इसको शूट कर रहे थे उस वक्त टेम्परेचर जो है वो 45 से 50 के बीच में। ये फिल्म देखें, भगत सिंह जी के ऊपर फिल्म बनी है, आप अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। इवन एक सिंगल अब्यूजिंग इसमें एक वर्ड हमने यूज़ नहीं किया, कुछ ऐसा वल्गर नहीं दिखाया जैसे नॉर्मल फिल्म्स में चलता है। तो जो मुद्दा है लोगों को एक अच्छे राह पे लेके जाना, तो उस मुद्दे के लिए फ़िल्म बनाई है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आज सभी फिल्म देखें। हरियाणवी लैंग्वेज है, हरियाणवी हिंदी, 2 लैंग्वेजेस हमने इसमें यूज़ की हैं, और कई जगह पे पंजाबी भी यूज़ की है। तो हम चाहते हैं हमारी तो पूरा वही लुक लेकर रखा, मुस्टैची, हल्की हल्की दाढ़ी। राहुल अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखते हैं इस किरदार को निभाने के बाद? क्योंकि जब भी हम चल रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारा नेचर कुछ और होता है, और हम किसी किरदार में कुछ दिन रह जाएं तो शायद हम चाहते हैं कि उससे कुछ सीख कर जाएं। तो राहुल ने क्या सीखा, या राहुल के अंदर क्या बदलाव आया? सबसे बड़ी चीज़ जो भगत सिंह जी ने दिखाई वो था सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो आपके पेरेंट्स के प्रति हो, या आपके लव अफेयर के बारे में, या आपकी दोस्ती के बारे में। तो उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, समाज के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए जो अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया। भरी जवानी में 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी प्राप्त की। तो वही सीख मिलती है भी, जीवन में सेक्रीफाइस करना सीखें, चीज़ों को बेहतर हम खुद बना सकते हैं, और हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अगर कुछ करना है तो हमें खुद। एक बात और मैं इसमें ऐड कर देता हूं, वो ये है कि अभी तक आपको भगत सिंह जी की जीवन पर ऐसी तमाम 5 फिल्में मिली होंगी, और उसमें तमाम अलग अलग कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई होगी। ये हरियाणा की पहली फिल्म है जो कि हरियाणवी भाषा में है, हरियाणवी इसमें तमाम कलाकार हैं, और ये 6ठी फिल्म हो जाएगी जो किसी बड़े पर्दे पर या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और चौपाल टीवी पर आप ज़रूर देखिएगा। फिल्म का नाम है भगत सिंह एक अमर गाथा, और आप देखेंगे तो अपने आप लगेगा कि किस प्रकार से इन तमाम कलाकारों ने मेहनत की है। शहीद आज़म भगत सिंह को कौन नहीं जानता। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और भारत देश को आज़ाद करवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही। उनके साथी राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, और भगत सिंह की जो आत्मकथा है, उनकी जो जीवन गाथा है, उस पर कई बार फिल्म बनी है बॉलीवुड के अंदर। लेकिन अब हरियाणवी में फिल्म आ रही है, आपकी देसी भाषा में फिल्म आ रही है, और फिल्म का नाम है भगत सिंह एक आत्म गाथा, और भगत सिंह का रोल कर रहे हैं हमारे राहुल भाई, जो कि नीलो खेड़ी के रहने वाले हैं, आपके शहर के रहने वाले हैं। और हमारे साथ हैं जाने माने कलाकार कृष्ण सर, और वो उनके पिता का रोल कर रहे हैं, किशन सिंह जी का रोल कर रहे हैं, और दीपक सैनी जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। चौपाल पर ये आपको मिल जाएगी फिल्म। कल ये रिलीज हो रही है। आप अपने परिवार के साथ या अकेले बैठकर इस फिल्म को देखिए। हमारे साथ कलाकार साहब हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। बताएं सर, क्या आइडिया आया कि हरियाणवी में कुछ करते हैं, अलग करते हैं, और ऐसा करते हैं जो कि छाप छोड़ जाए? सबसे पहले तो मैं अभी ब्रेकिंग का और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा।
फ़िल्म का निर्माण करने का आइडिया बस यूं ही बैठे बैठे आ गया। राहुल जो भगत सिंह का रोल कर रहे हैं, वो एक दिन मेरे पास आए, कहते सर एक फ़िल्म बनाई जाए। तो फिल्म बनाना इतना आसान काम तो है नहीं जितना लोगों को दिखाई देता है। और बैठे बैठे हम कागज़ों पे काम करते रहे और धीरे धीरे हमने प्लान किया कि हम फिल्म बनाते हैं। बजट हमारे पास इतना नहीं था, तो क्या किया जाए, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को लेते हैं तो पैसा बहुत लगता है। तो हमने अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में जा कर के, लोगों को जा कर के उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फिल्म में काम करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि यार बहुत सारे लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं। और धीरे धीरे कारवां बनता गया और हम लोगों ने अपना शुरू किया और फिल्म आज बन करके तैयार है और चौपाल पर 20 तारीख को वो रिलीज़ हो रही है। कुछ बताएं उस जर्नी के बारे में या उस स्ट्रगल के बारे में। कभी लाइट कम पड़ रही होगी, कभी बारिश आ गई होगी, या ऐसी तमाम चीज़ें जो एक फिल्म बनाने के दौरान परेशानियां आती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने अपनी टीम को एकजुट रखा और अब वो फिल्म चौपाल पर आने जा रही है। बहुत खुशी का और फ़ख्र का हमारे लिए ये मोमेंट है। फिल्म रिलीज़ हो रही है। पहला आपने सवाल किया, बहुत सारी फिल्म बन जाती हैं और पाइपलाइन में रह जाती हैं। पहला आपने सवाल किया था, उसका जवाब मैं देता हूँ कि आपने हरियाणवी में ही क्यों चुना। हिंदी में फ़िल्म बनाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। चूँकि हमारे हरियाणा में 2 OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे, स्टेज ऐप और चौपाल, तो हमें लगा कि यहाँ के लिए फ़िल्म बनाई जाएगी तो हम कम से कम हरियाणा के साथ साथ और दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी फ़िल्म पहुँचा सकेंगे। और हमने इस आइडिया से, और हरियाणा की संस्कृति को लेकर के बातें बहुत होती हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम हरियाणा की अपनी हरियाणा माँ बोली में फ़िल्म को बनाते हैं। सफ़र बड़ा शानदार रहा। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, जैसे वो कहते हैं ना कि एकता में बल होता है, सब लोग, कुछ हमारे से बड़े लोग भी थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल जैसे लोग हमारे, बहुत सारे सोही साहब, शाही साहब, तो जुड़ते गए। हमारा उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको सिर्फ एक कॉल टाइम देना पड़ता था कि आप पहुँचें यहाँ पर। ना उनको लेने जाना पड़ता था, ना उनके लिए कुछ कोई प्रबंध करना पड़ता था, और वो अपनी अपनी गाड़ियों में, अपनी अपनी एक्टिवा में, जहाँ जिसको वो मिलता था, क्योंकि शूटिंग सारी करनाल और करनाल के आसपास में हुई, तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। और सब लोग आकर के हमें बल्कि गाइड भी करते थे कि इसको ऐसे कर लेते हैं। खाने पीने की बात को लेकर के कोई लोग अपने घर से कुछ बनवा करके लेकर के आ रहा है, तो इस तरह से एक फैमिली की तरह माहौल बना रहा और बैठ करके खाना वाना खाना, और धीरे धीरे वो शूटिंग होती गई। बताएं सर, वो थोड़े से पल बताएं शूटिंग के, क्योंकि मतलब कॉल टाइम पर पहुंचना, कोई लेट हो रहा है, फिर थोड़ी बहुत डायरेक्टर कभी धमका भी देते हैं, वो सारा माहौल थोड़ा सा। धमकाने वाला तो कोई काम ही नहीं था। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर था, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे थे। गर्मी बहुत थी उन दिनों में जब हम शूट कर रहे थे, तो गर्मी के दौरान हमारे DOP, हमारे पास कोई असिस्टेंट नहीं था क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था। कैमरामैन हमारे दीपक सैनी, वो कैमरा अपना खुद उठा करके यहाँ से जाना है, मान लीजिए 1200 मीटर तक, 500 मीटर तक, वो अपना कैमरा उठा करके जा रहे हैं। क्योंकि फिल्म भगत सिंह के ऊपर बन रही थी, सारे क्रांतिकारियों के ऊपर बन रही थी, और सब सफ़ेद कपड़ों में उस वक्त हुआ करते थे। और मैंने देखा दीपक सैनी जी कैमरा ऐसे करके पसीनों पसीन हुए पड़े हैं। इवन एक्टर्स भी जो है वो पसीनों पसीन हो जाते थे। और एक बार तो वो मतलब शूट करते करते गिरने लगे थे, तो वो एकदम से हम लोगों ने उनको संभाला। मतलब इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स आए। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि हम शूट करने गए एक जगह पर, तो वहाँ पर बरसात आ गई। हमारे साथ ये 2 बार हुआ शायद, और हमने कहा कि यार अब क्या किया जाए। इम्प्रोवाइजेशन, हम सब इस मामले में एक्सपर्ट ही थे, तो हमने कहा चलो इसको बरसात में शूट करते हैं। तो बरसात के अंदर छतरी वतरी लगा करके, किसी को वो टाट पकड़ा करके ऊपर से भी, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और वो शूट हमने उस फिल्म, कुछ डायलॉग वो हमने वहाँ पे बरसात में, कुछ सीन्स जो हैं वो बरसात में शूट कर लिए। ऐसी एक गाना है जो इनकी प्रेमिका बनी है, उसको हमने, वो बैठे थे, बरसात आ रही है, अरे भाई अब क्या करें, फटाफट एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़, उसकी छाया में जाकर के हमने कैमरा लगाया, उसको खड़ा किया और उसको बरसात का सीन कर लिया। तो हमें कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ा कि स्पेशल आर्टिफिशियल बरसात करवानी पड़े या उस तरह से। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो रह करके याद आते हैं हमें। जब भी कोई फिल्म बनाते हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म के लिए हम सीरीज बनाते हैं, तो खर्चा बहुत आता है। लेकिन जब परिवार मिलकर कोई
अच्छी चीज़ बनाने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि ये तमाम लोग कर रहे थे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आएगा। और ये भी नहीं रहता है कि यार पैसे की ज़रूरत है, ये वो है, वहाँ पर काम देखा जाता है और काम कल आप खुद ही देखेंगे। राहुल भाई हैं हमारे साथ, नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं। ये शहीद आज़म भगत सिंह का जो किरदार है वो उस फिल्म के अंदर निभा रहे हैं। बताएं अपने किरदार के बारे में, मतलब आप कैसे हैं और शहीद आज़म भगत सिंह जैसे हैं, तमाम हमने किताबों में पढ़ा है, तो वो आपस में समन्वय बनाना दोनों रिश्तों को, दोनों किरदारों को, और फिर पर्दे पर लेकर आना, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले धन्यवाद अभी अभी ब्रेकिंग और आपका और आपकी ऑडियंस का, जो आज हमें कवर करने के लिए आए। और एक ऐतिहासिक चीज़ होने वाली है हमारे हरियाणा के लिए। पहली फिल्म हरियाणा में भगत सिंह एक अमर गाथा, जो कल चौपाल ऐप चौपाल हरियाणवी OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो एक बड़ा अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग भगत सिंह तो नहीं बन सकते, पर उनके जो आने वाले उनके कदमों पे, उनके विचारों पे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भगत सिंह जी हमेशा जिनको पढ़ते थे वो लेनिन थे। आखिरी दौर में जब उनको जेल से जेलर साहब लेने के लिए आए, तो उस टाइम भी वो उन्हीं से बातचीत कर रहे थे, किताबों के माध्यम से, जो बुक्स वो लेनिन को पढ़ते थे। तो अगर आपको किसी के विचारों पे जाना है ना, तो आपको उसी के मार्गदर्शन पे जाना है, तो आपको उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं के विचारों को समझना पड़ेगा। तो मैंने भी भगत सिंह जी को पढ़ा था और सोचता था भी क्या कर सकते हैं इनके लिए। आज इनको वापस तो नहीं बुलाया जा सकता, पर ये ऐसा दौर आना चाहिए, हम उनके बातों पे अगर अब चलना स्टार्ट करें, तो आज जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज का युवा है, तो उनको उनके मार्गदर्शन पे लेके जा सकता है। तो मैंने भी भगत सिंह जी को पढ़ा। फिर एक दिन बैठे बैठे विचार आया, क्योंकि हम लोग शॉर्ट फिल्म्स कर रहे थे, मैंने पंजाबी फिल्म की एज ए लीड एक्टर। तो एक दिन विचार आया कुछ अलग करना चाहिए, और बहुत ज़रूरत है भगत सिंह जी की। जैसा अभी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ फैली हुई है समाज में, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है तो एक अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके माध्यम से हम लोगों ने उनके विचारों को अपनी फिल्म में प्रेजेंट किया है, उनको पढ़ा है, उनको समझा है, कोशिश की है उनके जैसा दिखने के लिए फिल्म में, और जैसी उनकी सोच थी उसको कैमरे पे लाने के लिए। कहाँ कहाँ शूटिंग हुई, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, तमाम चीज़ें होती हैं, इन सबको मैनेज कैसा किया गया, क्योंकि बजट भी देखना था और सब कुछ अच्छा भी करना था। ऑब्वियसली बात है, आपको जब भी कुछ प्रोजेक्ट करना होता है तो आपको प्रेरणा लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा हमने किसी से प्रेरणा नहीं ली है। फिल्म आई थी 1965 में, मनोज कुमार जी की 1965 में शहीद। तो हम लोगों ने उस फिल्म को देखा, और वो एक ऐसे बजट में बनी थी जो बहुत कम बजट में, पहले बॉलीवुड में इतना बजट नहीं होता था। तो हम लोगों ने आइडिया लिया उस फिल्म से, हम लोगों ने कम बजट में कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं। हमने आर्टिफिशियल जेल बनाए जहाँ पे हमें शूट करना था। भगत सिंह जी का पुराना हाउस जो आज के टाइम पे हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते थे, हमने आर्टिफिशियल हाउस बनाया उनका, जो बहुत कम खर्चे में बना। हमारे करैक्टर्स नो पेड, हम लोगों ने करैक्टर्स लिए सभी, और वो लोग जो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे। कहाँ बनी? असेंबली वाला भी एक शायद सीन होगा। अच्छा, बटुकेश्वर दत्त के साथ जब आप असेंबली में बम फेंकने जाते हैं, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, तो अच्छा कैमरा ट्रिक भी यूज़ हुआ। ऑब्वियस बात है, कुछ पर्दे पे भी किया हम लोगों ने, जिसको हम ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं, क्रोमा काटा था हम लोगों ने। और जो आप पूछ रहे हैं, जो हमने बम ड्रॉप किया था संसद के अंदर, तो हमारे नीलोखेड़ी में एक लोकेशन है पॉलिटेक्निक, उनका बहुत पुराना बिल्डिंग बंद हुआ वो बिल्डिंग था, तो हम लोगों ने वहाँ शूट किया विद परमिशन। राहुल, अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखते हैं इस किरदार को निभाने के बाद? क्योंकि जब भी हम चल रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारा नेचर कुछ और होता है, और हम किसी किरदार में कुछ दिन रह जाएं तो शायद हम चाहते हैं कि उससे कुछ सीख कर जाएं। तो राहुल ने क्या सीखा, या राहुल के अंदर क्या बदलाव आया? सबसे बड़ी जीत जो भगत सिंह जी ने दिखाई वो था सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो आपके पेरेंट्स के प्रति हो, या आपके लव अफेयर के बारे में, या आपकी दोस्ती के बारे में। तो उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, समाज के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए जो अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया, भरी जवानी में 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी प्राप्त की। तो
वही सीख मिलती है भी जीवन में सेक्रीफाइस करना सीखें, चीज़ों को बेहतर हम खुद बना सकते हैं और हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अगर कुछ करना है तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो जरूर गूज बम्स आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कृष्ण सर, पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में, बता दीजिए कहां पर आ रही है और सभी दर्शकों को जोड़िए कि वो सिर्फ फिल्म ना देखें बल्कि उससे कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें और कुछ अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों से और सब लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर के बारे में सब लोग जानते हैं, इतिहास सब लोगों ने अपने किताबों में पढ़ा होगा, फिल्में भी उनके बारे में देखी होंगी। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हरियाणा में रहते हुए हरियाणा के कलाकारों के साथ हमने फ़िल्म बनाई है। बहुत संघर्ष करना पड़ा हमें। हम इस फिल्म को यूट्यूब पर नहीं चलाना चाहते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसके व्यूअर्स कितने आएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों की बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। आज की युवा पीढ़ी तक हम ये बात पहुंचाना चाहते थे ताकि उनको पता लगे कि हमने किस तरह से वो आज़ादी हासिल की है। वही सब कुछ दिखाया गया है उस फिल्म में। और मैं तो सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि चौपाल हरियाणवी पर 20 तारीख को, कल यानी कल फिल्म आ रही है भगत सिंह एक अमर गाथा। इस फिल्म को अमर बना दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि ये फ़िल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है। आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये फ़िल्म किसी एंगल से भी आपको नहीं लगेगा। इसमें 3 गाने हमने डाले हुए हैं जो आमतौर पे लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर फिल्म्स में गाने नहीं होते हैं। इसमें कुछ ताम झाम नहीं है और बहुत सादगी से और बहुत अच्छे से मन से फिल्म बनाई गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं है मेरे पास। राहुल भाई, आप भी एक बार लोगों को मैसेज दे दें ताकि वो अपनी इस फिल्म को देखें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप ये फ़िल्म देखें। भगत सिंह जी के ऊपर फिल्म बनी है, आप अपनी फैमिली के साथ ये फ़िल्म देख सकते हैं। इवन एक सिंगल अब्यूजिंग इसमें एक वर्ड हमने यूज़ नहीं किया, कुछ ऐसा वल्गर नहीं दिखाया जैसे नॉर्मल फिल्म्स में चलता है। तो जो मुद्दा है लोगों को एक अच्छे राह पे लेके जाना, तो उस मुद्दे के लिए फ़िल्म बनाई है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आज सभी फिल्म देखें। हरियाणवी लैंग्वेज है, हरियाणवी हिंदी 2 लैंग्वेजेस हमने इसमें यूज़ की हैं और कई जगह पे पंजाबी भी यूज़ की है। तो हम चाहते हैं हमारी तो पूरा वही लुक लेकर रखा, मुस्टैची, हल्की हल्की दाढ़ी और अगर आप अच्छा, मेरी दाढ़ी आप जितनी थी उतनी बढ़ा करके रखी और काफ़ी दिन बढ़ा करके रखी। और मैं कटवाना चाह रहा था क्योंकि आदत नहीं थी पहले। तो भाई उसको कोई ऐसा कोई सीन तो नहीं रह गया जिसको दोबारा से शूट करना है। नकली में मजा नहीं आता। तो मैंने 6 महीने तक वो दाढ़ी बना करके रखी और लोग मुझे पूछते थे कि अरे आसपास लोग घर में, अरे यार सिंपल सीधा साधा रहने वाला क्या हो गया। तो मैं उनको बताता भी नहीं था कि हम फिल्म को शूट कर रहे हैं। और अब सब लोगों को पता लग जाएगा जो लोग फिल्म देखेंगे कि दाढ़ी बढ़ाने का कारण क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृष्ण सर जुड़े जो कि एक शानदार कलाकार है, राहुल भाई जुड़े और इनकी फिल्म आ रही है चौपाल टीवी पर। फिल्म का नाम है भगत सिंह एक आत्म गाथा, एक अमर गाथा। और शहीद आज़म भगत सिंह की वो पूरी कहानी है। उन्हें कौन नहीं जानता है, क्योंकि उन्होंने फांसी के फंदे पर हमारी देश की आज़ादी के लिए वो झूल गए थे। उनके साथ राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, उनकी एक पूरी टोली थी जिसने मिलकर देश को आज़ाद करवाने में बेहद अहम सहयोग दिया। और इनकी मेहनत है, परिवार जुड़ा है और तमाम लोग जुड़े हैं। उन्हें हरियाणा के लोग हैं, हरियाणवी भाषा में फिल्म है, हरियाणा में शूट हुई है, हरियाणवी कलाकार हैं। तो इससे अच्छी बात या प्राउड मोमेंट हरियाणा के लिए क्या हो सकता है। फिल्म को जरूर देखिएगा चौपाल टीवी पर अपने परिवार के साथ, क्योंकि बेहद ही सादगी और मेहनत के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।